आपकी एक्सपेक्टेड सिचुएशन और एक्चुअल सिचुएशन के दरमियान गैप का नाम है प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से हो सकती है। अगर दोनों में कोई गैप नहीं तो इसका मतलब है प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर गैप मौजूद है तो इसे आप प्रॉब्लम या नेगेटिव प्रॉब्लम कह सकते हैं। एक मिसाल लीजिएगा, आप ग्रॉसरी ख़रीदने सुपर स्टोर पे गए और आपके पास 5,000 रुपये मौजूद हैं। आपके ख़्याल में बिल इस अमाउंट के अंदर ही बनेगा, लेकिन बिल बन गया 6,500। अब ये 6500 रुपये आपकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि 6500 मनफी 5,000 यानी 1,500 रुपये आपका प्रॉब्लम है। ये आपको कैसे अरेंज करने हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेड सिचुएशन से ऊपर निकल जाएगी। बाय डेफिनेशन ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी नेचर पॉजिटिव है। ऐसे प्रॉब्लम को हम अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एक गारमेंट्स फैक्ट्री है और आपको माहाना 5,000 शर्ट्स का ऑर्डर मिलता है, यानी ये आपकी एक्सपेक्टेड सिचुएशन है। अगली बार ऐसा हुआ कि आपको 5 की बजाय 12,000 शर्ट्स का ऑर्डर मिल गया, जो एक्चुअल सिचुएशन है। अब यहाँ 7,000 शर्ट्स का फ़र्क एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये पॉजिटिव नेचर का है और इसे हम अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम कहेंगे, क्योंकि इसमें टारगेट को पूरा करने से आपको 2 माह से भी ज़ायद प्रॉफिट 1 महीने में मिल जाएगा। पता ये चला कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स हमें या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं या वो हमें आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम करते हैं।